वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। अभी तक हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट वीडियो जो था पार्ट 1 का, जिसमें मैंने आपको एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करके बताया था, आज उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम फोर्थ पार्ट लेंगे जिसमें हम 3 फीचर्स लेंगे, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी जो आपके आर्टिकल 51A में प्रोवाइडेड है, सेक्युलर स्टेट लेंगे एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज राइट टू वोट लेंगे। ठीक है, तो आज पार्ट 4 देख रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको हिंदी में बोलते हैं हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है, ये पार्ट 4 ए के अंदर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका एक आर्टिकल है 51A। ठीक, टोटल जो ड्यूटीज है वो 11 ड्यूटीज है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बाइफोकेट करके बताया है कि 10 ड्यूटीज अलग है और एक ड्यूटी अलग है। 10 ड्यूटीज एक बार में आए थे और बाद में एक ड्यूटी और ऐड ऑन हुई थी जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। ठीक है, तो ये जब मैं आपको ड्यूटीज पढ़ाऊंगी और ये आर्टिकल पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी। ठीक है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। ये जो ड्यूटीज है ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये ऐड नहीं करी गई थी, इसको बाद में ऐड किया था। दे वर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमारी 1975 में लगी थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमिटी। तो आपको बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है जिनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो आपका पार्ट पूछ लिया जाएगा। वहां पे कौन से आर्टिकल है, ये वाली जो ड्यूटी है, एक ड्यूटी जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई है, इसका आर्टिकल है 51A क्लॉज के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको अमेंडमेंट बताया कि किसके कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इज 1976। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में कमिटी का नेम भी पूछ लेते हैं कि कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशंस पर ये ऐड हुई थी। ठीक है, तो आप ये स्वर्ण सिंह कमिटी जो है इसका नेम ध्यान रखें। नेक्स्ट इज, इसमें ही हम आगे ले रहे हैं थोड़ा लैंग्वेज में, आप लिख लीजिए that 86th Constitutional Amendment Act Constitutional Amendment Act of 2002 added one more fundamental duty, right? ये मैं आपको लैंग्वेज फॉर्म में बता रही हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आपको लिखना क्या क्या है। ठीक है, इसमें बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व्स एज अ रिमाइंडर to citizens that while enjoying rights they have also to be quite conscious of duties they owe to their country, right? हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, तो ये लैंग्वेज यही बोल रही है कि अगर हमको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल राइट्स जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोवाइडेड है, अगर वो राइट्स हम एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे जो कंट्री है उसके लिए हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज serves as a reminder to citizens, ठीक है, that while enjoying rights, आप जब राइट्स को एंजॉय कर रहे हो तो you have also be quite conscious of duties। ठीक है, आपके कुछ कर्तव्य बन रहे हैं
आपके कंट्री की तरफ। ठीक है, नाउ अपना नेक्स्ट फीचर है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। लाइक हमारा जो कंट्री है बहुत ही डाइवर्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजन है, मुस्लिम, सिख, हिंदू, सारे रिलीजन्स को हमारे कंट्री ने जगह दी है। ठीक है, तो हम एक भी रिलीजन के प्रति बायसनेस नहीं करते हैं। ठीक, हम धर्म निरपेक्ष कंट्री है। ठीक है, तो उसको ही देख रहे हैं लैंग्वेज फॉर्म में। सेकंड इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का हिंदी मीनिंग होता है धर्म निरपेक्ष। ठीक है, धर्म निरपेक्ष से मतलब है कि किसी भी एक धर्म के पक्ष में नहीं है हम। ठीक है, सभी धर्मों को समान तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो सेक्युलर वर्ड है ये प्रीएम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मार्क करने की है यहाँ पर, बिकॉज इससे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक्युलर जो वर्ड है ये कब हमारे प्रीएम्बल में कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट आप ध्यान रखें। अब थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेक्युलर स्टेट। stands for a secular state. It does not uphold any particular religion. किसी भी एक रिलीजन के फेवर में नहीं है हमारा कंट्री। As the official religion of Indian state. Official religion of Indian state. जैसे हमने एक लैंग्वेज अडॉप्ट की है, एक नेशनल एंथम अडॉप्ट किया है, एक सॉन्ग अडॉप्ट किया है, लेकिन रिलीजन एक भी फॉलो नहीं है। यहाँ पे सारे कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन को हम फॉलो नहीं करते हैं। हमने जो जगह दी है वो सारे रिलीजन्स को स्पेस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसमें आगे देखते हैं। द टर्म secular was added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act. Right? The preamble secures to all citizens of India liberty of belief, faith and worship. Example, Article 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ये जो सारे हमारे जो आर्टिकल्स हैं इसमें इक्वालिटी की बात करिए, यानी जो हम कोई भी रिलीजन के बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, सबको समान तरीके से लिया है। ठीक है, आर्टिकल 15 में चिल्ड्रंस और वुमेन की बात होती है, तो वो चिल्ड्रन और वुमेन जो है किसी भी एक रिलीजन पे फोकस नहीं है, हमने सबको साथ लिया है। ठीक है, सिमिलरली ये जितने भी आर्टिकल्स हैं इनमें हमने सारे धर्मों को एक कंबाइन करके सारे पीपल ऑफ द इंडिया की बात करी है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे पॉइंट क्या लिख रहे हैं हम। इंडियन सोसाइटी इज मल्टी रिलीजियस। इंडियन सोसाइटी is multi-religious. Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, that is giving equal respect to all religions और protection to
टू रिलीजन्स इक्वली। क्लियर हुआ? इंडियन सोसाइटी एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। यहाँ पे हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ले रहे हैं सेक्युलरिज्म का। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है कि हमने रेस्पेक्ट दी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे रिलीजन्स को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जब मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ाया था, 1909 पढ़ाया था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, वहां पर आपको ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का वर्ड मिला होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वहां पे मुस्लिम्स को सीट अलग प्रोवाइड की थी, ठीक है, सिख को अलग प्रोवाइड करी थी। तो हमने ये वाला जो सिस्टम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, इस ओल्ड सिस्टम को अबॉलिश कर दिया है और हमने सेक्युलरिज्म जो वर्ड है उसको अडॉप्ट किया है, जिसमें सारे रिलीजन्स को जगह दी है। ठीक है, अब हमारा थर्ड फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो, उसका मीनिंग है राइट टू वोट। जब आप 18 इयर्स के कंप्लीट हो जाते हो तो आप वोट देने जाते हो। ठीक है, हमारे इलेक्शंस होते हैं 5 इयर्स के अंदर, एवरी 5 इयर्स। ठीक है, तो हमारा फीचर है थर्ड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, राइट टू वोट। बेसिकली राइट टू वोट जो था, पहले हमारी जो एज थी वो 21 इयर्स हुआ करती थी वोट देने की, लेकिन बाद में 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको डिक्रीज करके 18 इयर्स किया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में देखते हैं। That every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on। ठीक है, हमारे जो एवरी सिटीजन, ये जो वर्ड्स है, मतलब हर सिटीजन को ये अधिकार है वोट करने का। कोई भी गरीबी, अमीरी या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस, इन सब ग्राउंड्स पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। और ये जो वर्ड्स है ये आपको हर जगह मिलेंगे। जब हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, इन ग्राउंड्स के बेसिस पर कभी भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, आगे इसमें जो पॉइंट है वो देखते हैं। जो मैंने अमेंडमेंट आपको बताया है वो लिख रहे हैं। ठीक है, उसको आपको लिखना भी है लैंग्वेज में। दैट द वोटिंग एज was reduced to 18 years from 21 years in 1989 by 61st Constitutional Amendment Act 1988। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी based on and enhances self-respect and prestige of the common people। ठीक है, ये जो राइट है ये हमने कॉमन पीपल को प्रोवाइड किया है। ठीक है, कॉमन
पीपल के पास ये राइट है, राइट टू वोट का, इसी के बेस पर गवर्नमेंट इलेक्ट होती है आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है। और जो गवर्नमेंट बनती है वो तभी एक वेलफेयर स्टेट बनाने में काम करती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप मुझे अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। पार्ट 5 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, जिसमें हम रिमेनिंग फीचर्स दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, 3-tier गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये लेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और अपनी स्टडीज जुडिशरी से रिलेटेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। टेक केयर, बाय।